हमारा मुकाबला पावरफुल बंदों के साथ है, हमारा मुकाबला पुलिस के साथ है, हमारा मुकाबला फौज के साथ है, हमारा मुकाबला पॉलिटिकल लीडर्स के साथ। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजम है। केसेस करके पुलिस में जाना चाहता था। पुलिस में भी जाना चाहते थे। अब मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पुलिस सिस्टम को ज्वाइन करूं। पाक फौज के खिलाफ भी हम सिर्फ मैं अदारे के तक नहीं बोला, मैं काली बेरों के खिलाफ बोला हूं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तोबा, हाय उजूदे पशेमा का पशेमा होना। काजी फाइज ईसा ने जिस तरह पीटीआई को तोड़ा, इनका निशान लिया, उम्मीदवारान हरासा हो रहे थे लेकिन कोई वर्किंग नहीं की, लोग अगवा हो रहे थे लेकिन कोई अपने एक्शन नहीं लिया। मेरे हाथों हलाक हो अल्लाह ना करे, लेकिन अगर कोई इस नीयत से आया तो इंशाल्लाह उल अजीज हमें मौका मिला तो हम उसको जरूर जहन्नम हासिल करेंगे इंशाल्लाह। कुफर का निज़ाम तो कायम रह सकता है, जुल्म का निज़ाम कायम नहीं रह सकता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान इलाही और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान डिजिटल। नाजरीन, जो हमारे साथ इस टाइम पर्सनैलिटी बैठे हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। ये वो बंदा है जुर्म के ख़िलाफ़, जिस बंदे ने अपने इलाका क्या लाहौर के हर इलाके में आवाज़ उठाई, जिनकी हर जुर्म के ऊपर कड़ी नज़र होती है। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं मियाँ अब्दुल मतीन साहब, जो कि एक जाने माने एडवोकेट हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उन्होंने अपनी ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट की और ये शोबा वकील ही क्यों इख्तियार किया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ज़ीशान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ आवर हुए। सर। आपने है जो कहाँ से स्टार्ट की, आपने ये शोबा वकील ही क्यों चुना आपने? ज़ीशान भाई, मामला ये है, मेरे वालिद साहब वकील हैं और मेरे 2 भाई वकील हैं, मेरी बहन जज रही हैं। हमारा एक जो है वो वकालत की शोबा से मुंसलिक है। वकील बनना नहीं चाहता था, मजबूरी में बन गया, उसकी कई वजूहात हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए, जब मैंने अपनी एफएससी क्लियर की और मैंने अपनी ग्रेजुएशन का सफ़र शुरू किया तो मैं सीएसएस करके पुलिस में जाना चाहता था। पुलिस में भी जाना चाहते थे। अब मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पुलिस सिस्टम को ज्वाइन करूँ, सीएसएस करके। अभी आप पुलिस में काली बेड़ों के पीछे लगे हुए हैं, उसकी क्या वजह से? काली भेड़ें तो सर हर डिपार्टमेंट में हैं, जुडिशियल डिपार्टमेंट में भी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में भी हैं, फौज में भी हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में भी हैं। काली भेड़ों की कहीं कमी नहीं है। मामला ये है कि चंद हमारे अदारे हैं जिन्होंने पावर का बड़ा एब्सोल्यूट यूज किया करप्शन के लिए। उसमें जो पुलिस है हमारी वो नंबर 1 हो गई। उसकी वजह है डायरेक्टली इनका पब्लिक के साथ चूंकि रिलेशन है, इनके पास पावर भी है, लोग पर्चे से डरते हैं, लोग अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहते। सो दे यूज देयर पावर फॉर इलीगल बेनिफिट्स। तो यही वजह है कि लोग मुझे देखते हैं इन काली भेड़ों के खिलाफ आवाज उठाते हुए। और सिर्फ हम पुलिस के ऊपर नहीं, हम जुडिशियल सिस्टम के अंदर भी जो काली भेड़े हैं उनके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। सर, मैंने कई वीडियो में देखा है कि आप पुलिस को भी बोलते हैं और अदालतों में भी जाके उन काली बेड़ों के खिलाफ, जो आपके वकील हैं, उनके खिलाफ भी बातें करते हैं। वकीलों के खिलाफ बातें करने की क्या वजह सर? बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं अब। पाक फौज के खिलाफ उसकी क्या वजह थी? देखिए, पाक फौज के खिलाफ भी हम सिर्फ मैं अदारे के तक नहीं बोला, मैं काली भेड़ों के खिलाफ बोला हूँ। जैसे अगर मैं अपने जुडिशियल सिस्टम की बात करूं तो जिस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसले दिए, आज उनका एक लेटेस्ट फैसला आया जिसपे बिलावल भुट्टो रो रहा था। आप देखिए 45 साल बाद भुट्टो को फांसी देने के बाद आज इनको याद आया कि वो जो सजा थी वो फेयर ट्रायल के जरिए नहीं दी गई, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं दिया गया। लेकिन कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तोबा, हाय उजूदे पशेमा का पशेमा होना। आज से 45 साल बाद जाके कोई नया जस्टिस आएगा और वो कहेगा कि काजी फाइज ईसा ने जिस तरह पीटीआई को तोड़ा, इनका निशान लिया, उम्मीदवारान हरासा हो रहे थे लेकिन कोई वर्किंग नहीं की, लोग अगवा हो रहे थे लेकिन कोई अपने एक्शन नहीं लिया, कोई जुडिशियल पावर इस्तेमाल नहीं की, कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर इस्तेमाल नहीं की। तो वहां पर आज से 40 या 45 साल बाद आकर कोई जस्टिस कहेगा ना कि जी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुडिशियल प्रोसीजर कंप्लीट नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, तो उसका फिर कोई फायदा नहीं है। ये इस वकालत के शोबा में आप पर कई मरतबा अटैक भी हो चुके हैं, तो इसका क्या लाहे अमल किया आपने? कोई अटैक से बचने के लिए आपका शोबा ही इस तरह का है कि आप काली बेड़ों के खिलाफ बोलते हैं, वो काली बेड़े आपके खिलाफ एक्शन लेती हैं, उससे बचने का क्या लाहे अमल है सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि अटैक ज़रूरी नहीं आपके बेगाने ही कराएं, कई मरतबा अपने भी करवाते हैं। मामला ये है कि इनसे बचने का एक ही तरीक़ेकार है कि अपने डिफेंस को आप जिस कदर मजबूत बना सकते हैं बनाइए। जब बाहर जाते हैं कोई गार्ड शार्ड होता है आप? रेडी फॉर वर्ड्स पोजीशन, आई हैव गन मैन एज वेल। मेरे पास ज़ाती हैसियत में अपना लाइसेंसी पिस्टल भी है। तो अगर कभी ज़रूरत पड़ी, अल्लाह ना करे कि कोई मेरे हाथों हलाक हो, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर कोई इस नीयत से आया तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ हमें मौका मिला तो हम उसको ज़रूर जहन्नम हासिल करेंगे इंशाल्लाह। आपका एक मुहावरा बड़ा मशहूर हुआ था, उसे मौका मिला तो वो ठोक देंगे, हमें मिला तो ये क्या था?
हाँ, 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 वो ये था कि एक पिस्टल मैंने अपने साथ लगाया होता है, उसको मौका मिल गया, वो फड़का देगा, मुझे मौका मिल गया, मैं फड़का दूँगा, बात ख़त्म। यही होना है, अगर कभी ऐसा अल्लाह ना करे कभी ऐसा मौका आए, लेकिन अगर आया तो देखिए सूरत-ए-हाल तो यही होनी है। कभी आपको महसूस हुआ कि मैं जो काम कर रहा हूँ, इससे मेरी दुश्मनी बढ़ रही है या मेरे मुखालफत में लोग उठ रहे हैं? देखिए दुश्मनी और दोस्ती इकट्ठे बढ़ती है, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंज़र से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाज़िम है। मामलात ये हैं कि जहाँ पर आपकी दुश्मनी बढ़ रही होती है, वहाँ पर आपके दोस्तों में भी इज़ाफ़ा होता है। तो दिन ब दिन दुश्मन भी बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन दोस्त भी बढ़ रहे हैं, तो अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह एक ऐसी टीम ज़रूर बनाएँगे, जो आनी हाथों से इन लोगों को डील करेंगे और आप जैसे हम जैसे चंद लोग इंशाल्लाह अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम नेक नियति से और ईमानदारी से काम करें। वो वक़्त दूर नहीं जब इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बदलेंगे, नेक लोग, ईमानदार लोग ऊपर आएँगे, साहब इक़्तिदार होंगे और वो अपने पूरे नीचे सारे सिस्टम को ठीक कर देंगे, वो कोई भी इदारा हो, वो फ़ौज हो, वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, वो जुडिशियल सिस्टम हो, वो पुलिस सिस्टम हो, इंशाल्लाह अगर ऊपर ईमानदार बंदा आकर बैठ गया, नीचे तक पूरी फ़ौज की इज़्ज़त होगी, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की इज़्ज़त होगी, पूरे जुडिशियल सिस्टम की इज़्ज़त होगी। आखिरी सवाल, एक 10A आर्टिकल क्या है और इसके जो मेंबर हैं आपका किस हद तक साथ देंगे? आर्टिकल 10 ने कहते हैं फेयर ट्रायल को। देखिए आज जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का जो फ़ैसला है वो भी फेयर ट्रायल पर था। अब फेयर ट्रायल क्या था? वो कह रहे थे कि जी भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। फेयर ट्रायल में बहुत सी चीज़ें हैं, फेयर इन्वेस्टिगेशन है, फेयर ट्रायल में प्रॉपर एक्सेस टू द काउंसिल है, फेयर ट्रायल में प्रॉपर एक्सेस टू द जुडिशियल सिस्टम है। वहाँ पर सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखें तो ये फेयर ट्रायल बनता है। अब फेयर ट्रायल हमने एक ऐसी मूवमेंट स्टार्ट की जिसके अंदर हमारा ये मानना है कि कोई भी जो केस है वो सिविल मैटर है या क्रिमिनल मैटर है उसको एज अर्ली एज पॉसिबल हल किया जाए, क्योंकि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। आप जितना देर से इंसाफ देंगे उस इंसाफ की कोई वक़्त नहीं रहेगी। इंसाफ फौरी मिलना चाहिए। कोई भी क्रिमिनल ट्रायल है 6 महीने में कंक्लूड करें, कोई भी सिविल ट्रायल है उसको 6 महीने में कंक्लूड करें इन दी लाइट ऑफ एविडेंसेस। इसको कंप्लीट किया जा सकता है बाय यूजिंग द जुडिशियल पावर्स, लेकिन सिस्टम चूंकि डिले काम कर रहा है उसकी वजह से बहुत सी ऐसे मसाइल का सामना है पूरी कौम को कि जिस पर यह कहना मुश्किल नहीं है कि जुल्म का निज़ाम तो कायम रह सकता है, बल्कि कुफर का निज़ाम तो कायम रह सकता है, जुल्म का निज़ाम कायम नहीं रह सकता। अल्लाह इंशाल्लाह बहुत से ऐसे नौजवान पैदा कर रहा है पूरी कौम के अंदर जो जल्द अपने अपने इदारों के कंट्रोलर्स होंगे और इंशाल्लाह उन इदारों के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने जैसे मर्द मुजाहिद वकीलों को? देखिए वकील नाम ही मर्द मुजाहद होने का है। वो वकील ही नहीं जिसका दिल गुर्दा ना हो या जिसका दिल गुर्दा उसके मुंह से बड़ा ना हो, मैं ये कहता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब हम किसी का केस पकड़ते हैं तो सामने हमारे गैंगस्टर्स होते हैं, सामने क्रिमिनल्स होते हैं। हमारा मुकाबला हम बंदे से नहीं है, हमारा मुकाबला पावरफुल बंदों के साथ है, हमारा मुकाबला पुलिस के साथ है, हमारा मुकाबला फौज के साथ है, हमारा मुकाबला पॉलिटिकल लीडर्स के साथ है। तो जब हमने वकालत करनी है और वकालत ईमानदारी से करनी है तो वहाँ पर बड़े थ्रेट्स होते हैं हमारे लिए। तो जो मर्द मुजाहिद नहीं वो वकील बन ही नहीं सकता। उसको चाहिए कि वो किसी भी और प्रोफेशन में चले जाए, लेकिन वो वकील ना बने, क्योंकि वकील बनने के लिए आपका दिल और गुर्दा उनके बराबर। मुंह से बड़ा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ मियाँ अब्दुल मतीन। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँ कि पर इनकी कड़ी नज़र होती है। ख़ास तौर पर शादरा के इलाके में ये किसी पर जुल्म होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। गरीब तबका की भी बहुत मदद करते हैं। ये गरीब तबका का केस खुद से अब हैंडल करते हैं और लड़ते भी हैं। आए दिन थानों में जाके इनकी वीडियोस वायरल होती हैं। उन गरीबों के लिए लड़ते हैं जिन पर बिला जवाज़ पर्चे दिए जाते हैं, बिला जवाज़ उनको जेलों में बंद किया जाता है, हवालात में बंद किया जाता है। देखते रहिएगा बोलता पाकिस्तान डिजिटल। अपने मेज़बान ज़ीशान इलाही को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।